गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी के रेट तय हो गए हैं। ₹1.5 प्रति किलो की दर से सरकार गोबर खरीदेगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह रेट तय किया गया है। गोबर का रेट तय करने के बाद भूपेश कैबिनेट ने इस पे मोहर भी लगा दी है। अंतिम मोहर भूपेश कैबिनेट से लगेगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है और अब अंतिम मोहर लगेगी कैबिनेट की। उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने रेट तय कर लिया है। ₹1.5 प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की तैयारी सरकार कर रही है। तो गोधन न्याय योजना सरकार ने शुरू करने की तैयारी कर ली है। हरेली पर्व से यह योजना शुरू होगी। उसके पहले किस तरह से सरकार गोबर खरीदेगी, उस पर भी विचार विमर्श हुआ और रेट भी तय किया गया। से जो गोठान से हर गोठान गांव में गोबर खरीदी होगा, वो निर्णय हम लोगों ने ₹1.5 की अनुशंसा मंत्रिमंडल को करेंगे। अब वहाँ ये फैसला होगा ₹1.5 प्रति किलो के हिसाब से। आज की हमारी बैठक में फैसला लिया गया कि हरेली त्योहार के दिन से गोबर खरीदी गोठान ग्राम में शुरू करेंगे। तो हम लोग उसकी कार्य योजना बना रहे हैं ताकि हरेली त्योहार के दिन से ये सुचारू संचालित हो सके। तो अब जल्द ही कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से कि हरेली पर्व से इस योजना को शुरू किया जाए। पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार हो चुकी है और गोबर किस रेट पर सरकार खरीदेगी ये भी तय कर लिया है। अंतिम मोहर लगनी है भूपेश कैबिनेट की। हमारी सहयोगी रजनी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। रजनी, एक के बाद एक जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं गोधन न्याय योजना के लिए, उसमें सरकार ने बता दिया है कि अब गोबर के रेट भी तय कर लिए हैं, अंतिम मोहर लगनी बाकी है और हरेली पर्व से इसे शुरू भी किया जाएगा। अभी और क्या क्या बाकी है? क्या योजना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, जल्दी ही सभी के सामने आने वाली है? जी बिल्कुल, गोधन न्याय योजना को लेकर सरकार की तैयारियां लगभग पूरी मानी जा सकती हैं। एक जो बात सामने आई थी कि अगर सरकार गोबर खरीद रही है तो उसकी क्या दर होगी, साथ ही उस गोबर का इस्तेमाल क्या होगा और उसके इस्तेमाल को लेकर किस तरह की व्यवस्था तैयार की जाएगी, इन सभी विषयों को लेकर आज एक अहम बैठक रखी गई थी। 3 सदस्यीय उप मंत्रिमंडलीय समिति की ये बैठक थी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि ₹1.5 प्रति किलो की दर से सरकार गोबर की खरीदी करेगी। जो गोबर खरीदा जाएगा उससे कंपोस्ट खाद तैयार किया जाएगा और गाँवों में किसानों को सबसे पहले वो कंपोस्ट खाद उपलब्ध कराया जाएगा। यानी सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो किसानों के लिए होगी, वो कंपोस्ट खाद खरीदेंगे। जो बचा हुआ खाद है उसे सरकारी विभागों के जरिए उसकी मार्केटिंग की जाएगी और बाज़ारों में बेचा जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था है। साथ ही ये भी बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय इसकी व्यवस्था करेगी। जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर वन विभाग इसकी व्यवस्था देखेगा। वहीं गाँवों में जो गोठान समिति बनाई जाएगी उसके ज़रिए ये पूरी व्यवस्था संभाली जाएगी। सरकार का मकसद यही है कि गाँवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और जो पुरानी हमारी व्यवस्थाएं रही हैं उसे नए तरीके से, नई तकनीक के साथ कुछ इस तरह से लागू किया जाए कि किसान और गांव जो है वो स्वावलंबी बन सके। और इसी तर्ज पर ये पूरी व्यवस्था तैयार की गई। हालांकि ये अनुशंसा की गई है उप मंत्रिमंडलीय समिति की तरफ से कि ₹1.5 प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इस पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। आने वाले दिनों में जब कैबिनेट की बैठक होगी उस बैठक में चर्चा की जाएगी। तमाम कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में इस पर चर्चा होगी और अंतिम मुहर जो है लगाई जाएगी। लेकिन ये माना जा सकता है कि समिति ने जो अनुशंसा की है उसी दर पर गोबर खरीदा जाएगा और हरेली से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। ₹1.5 प्रति किलो की दर से सरकार गोबर खरीदेगी। बिल्कुल, ये जो सरकार की तैयारी है ये साफ करती है कि जल्द ही सरकार इस योजना को लाने वाली है और जो भी फायदे हैं लोगों तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, यही सरकार की कोशिश है। बहुत शुक्रिया रजनी, तमाम बातचीत के लिए और अपडेट्स के लिए हम आपके पास पहुंचेंगे।